हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबको भी देखिए। आज हम पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी जो पटना में है उसका बीएड सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम चल रहा है, समझे। देखिए कल जो एग्ज़ाम है, आज सीटेट का एग्ज़ाम था। कल जो एग्ज़ाम है आपका, वो आपका C11 जो ऑप्शनल पेपर होता है, समझे। इसमें ज़्यादा आपका फिजिकल एजुकेशन एंड फिजिकल हेल्थ एंड योगा और दूसरा गाइडेंस एंड काउंसलिंग चलता है, समझे। दोनों का हम गेस्ट क्वेश्चन एक ही वीडियो में दे देंगे, समझे। पहले गाइडेंस एंड काउंसलिंग का बता देंगे, फिर उसके बाद आपका हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का बता देंगे, समझे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले आपका गाइडेंस एंड काउंसलिंग का बता देते हैं। तो लिखा हुआ है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पटना बीएड सेकेंड ईयर VVI क्वेश्चन 2022 सेशन आपका 20-22 हो गया। कोर्स हो गया 11 का C, समझे। गाइडेंस एंड काउंसलिंग पेपर का नाम हो गया 40 नंबर का पेपर होता है, समझे। 2 घंटा टाइम मिलेगा और आपका 18 नंबर पर पास है, समझे। देखिए इसमें आपका 8 नंबर का 5 क्वेश्चन लिखना रहता है, यानी 10 क्वेश्चन देगा और उसमें से कहेगा आपको 5 क्वेश्चन लिखना है, समझे। तो कहेगा कि नहीं 5 प्रश्नों का क्वेश्चन चाहिए, 10 क्वेश्चन रहेगा आपका, एक क्वेश्चन आपका 8 नंबर का रहता है। पहला क्वेश्चन है कि देखिए पेपर का ही नाम है गाइडेंस एंड काउंसलिंग, यानी निर्देशन एंड परामर्श, यानी आप निर्देशन और परामर्श 2 क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा तो 2 क्वेश्चन तो आपका ऐसा ही लिखा जाएगा, यानी 2 रिलेटेड आएवे करेगा निर्देशन और परामर्श से। इसलिए आप निर्देशन और परामर्श को क्या कीजिएगा, अच्छा से पढ़ लीजिएगा, आपका रहेगा ही राजा क्वेश्चन, समझे। तो पहला क्वेश्चन एकदम निर्देशन और परामर्श अच्छा से पढ़ लीजिएगा, उसका क्या अर्थ है, परिभाषा है, क्षेत्रकार, ये सब। निर्देशन और परामर्श दोनों में अंतर देख लीजिएगा, निर्देशन और परामर्श में क्या अंतर है, समझे। तो क्वेश्चन है कि निर्देशन से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकारों का वर्णन करें, यानी इसका कौन कौन प्रकार है उसका वर्णन करना है। दूसरा क्वेश्चन है परामर्श से आप क्या समझते हैं, निर्देशन और परामर्श में क्या अंतर है, समझे। तीसरा क्वेश्चन है कि परामर्श के सिद्धांत क्या है एवं परामर्शदाता की भूमिका एवं कार्य का वर्णन, यानी जो परामर्श देते हैं यानी परामर्शदाता जो होते हैं उनकी भूमिका एवं कार्य का वर्णन करना है। चौथा क्वेश्चन आपका है कि परामर्श और निर्देशन केंद्र की क्या आवश्यकता है, यानी सभी जगह परामर्श और निर्देशन केंद्र की क्यों आवश्यकता है, क्योंकि देखिए अभी बहुत ज़्यादा बच्चा सब टेंशन में रहता है, उसको गाइड करने के लिए, उसको काउंसलिंग करने के लिए एक केंद्र क्यों की आवश्यकता है, समझे। अगला क्वेश्चन है कि शैक्षिक निर्देशन से आप क्या समझते हैं, विस्तार से वर्णन करें, यानी एजुकेशन जो गाइडेंस होता है, समझे, उसको मतलब क्या होता है इसका वर्णन करना है। दूसरा क्वेश्चन आगे है कि व्यवसायिक यानी वोकेशनल आपका गाइडेंस क्या होता है, तो वोकेशनल निर्देशन से आप क्या समझते हैं। फिर आपका है कि उप व्याख्यानात्मक रिकॉर्ड यानी एनाकोटल रिकॉर्ड क्या है, इसका वर्णन करना है। फिर आगे है आपका कि अपवादात्मक विद्यार्थियों के शिक्षण एवं निर्देशन में निर्देशन एवं परामर्श कार्यक्रम कैसे महत्वपूर्ण है। और 9वां है कि व्यक्तिगत एवं सामूहिक निर्देशन क्या है। और 10वां क्वेश्चन है कि परामर्श सेवाओं में मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की क्या आवश्यकता है। तो इतना क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, इसी में से आपका 5 क्वेश्चन रहेगा। समझाते हैं अब हम लोग हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में। तो पहला क्वेश्चन है इसमें शारीरिक शिक्षा पढ़ लीजिएगा, समझे। फिर उसके बाद संतुलित आहार देख लीजिएगा, समझे। बैलेंस डाइट पूछा हुआ है लेकिन देख लीजिएगा, आ जाएगा। फिर आपको शारीरिक शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य क्या होता है, समझे। क्रिकेट कोई खेल से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा, फिर योगा से आ जाता है क्वेश्चन। तो ये सब टॉपिक पढ़ लीजिएगा, आपका क्वेश्चन 5 लिखा जाएगा। देखिए इसमें पिछले बार तो आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, लघु उत्तरीय भी था, दीर्घ उत्तरीय था, लेकिन 2018-20 सेशन में आपका 19 जगह इसमें आपका लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और आपका ऑब्जेक्टिव पूछा था। लेकिन 18-20 सेशन में सिर्फ 5 क्वेश्चन बोला था लिखने के लिए। तो जैसे बोलेगा वैसे लिख दीजिएगा। ऐसे हम 10 क्वेश्चन देके 5 क्वेश्चन लिखने के लिए बोलेगा तो लिख दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव जो रहेगा आपका कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि शारीरिक शिक्षा को परिभाषित कीजिए तथा इनके क्षेत्र में महत्व को बताइए, यानी जो हमारा फिजिकल एजुकेशन होता है मतलब वो क्या है उसको परिभाषित करें और इसके क्षेत्र में महत्व को लिखे। दूसरा क्वेश्चन है कि मानसिक स्वास्थ्य को परिभाषित कीजिए, यानी मेंटली जो हमारा हेल्थ होता है उसको परिभाषित कीजिए। मानसिक अस्वस्थता से सामना करने की प्रक्रिया का विस्तार से लिखिए। दूसरा है आपका तीसरा हो गया कि एक छात्र की शारीरिक एवं मानसिक अनुकूलता क्यों आवश्यक है, यानी एक छात्र में फिजिकली रूप से और मेंटली रूप से क्यों परिपक्व यानी क्यों मतलब अनुकूलता उसमें होना चाहिए, आवश्यक है, समझाइए। चौथा क्वेश्चन है कि योग को परिभाषित करें, इसके विभिन्न तत्वों को लिखें। 5वां क्वेश्चन है कि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। कि ऐसा क्वेश्चन है, पेपर है कि इसको आप आराम से लिख सकते हैं, ऐसा चीज़ नहीं है कि आप नहीं लिख सकते हैं, समझिए। ये आराम से आप नहीं पेपर है तो आप जोड़ उड़ के लिख सकते हैं।
तो प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? आप अपने वातावरण से वायु प्रदूषण को कैसे नियंत्रित करेंगे? स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य शिक्षा को परिभाषित, यानी यहाँ पर आ गया ना आपका हेल्थ एजुकेशन। तो हेल्थ एजुकेशन अभी के समय में बहुत जरूरी है, समझे। अगला क्वेश्चन है कि खेल एवं खेल विधि क्यों महत्वपूर्ण है? इन दोनों में क्या अंतर है? यानी खेल जो होता है और खेल विधि, खेल कूद जो है क्यों महत्वपूर्ण है, या कि दोनों में क्या अंतर है, समझे। अगला है क्रिकेट के नियम को बताइए, क्रिकेट का क्या नियम होता है। अगला है पर्यावरण जागरूकता से आपका क्या अभिप्राय है? अधिगमकर्ताओं में पर्यावरण जागरूकता विकसित करने के उपाय का लिखिए। और 10वां है आत्मबोध एवं आत्म विकास में विकास होगा, आत्म विकास में योग की भूमिका का विस्तार से होना बताइए। और एक संतुलित आहार देख लीजिएगा पहले से, समझे। कुछ भी क्वेश्चन पूछे, आपका बीमारी से भी क्वेश्चन आ सकता है, समझे। तो टेंशन नहीं लीजिएगा, आपका आराम से चीज लिखा जाएगा, समझे। थैंक यू।